जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का पेज नंबर 231 टू 240 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाड़ी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुंभ टेढ़ी बतिया का, यहाँ कोई कुंभ टेढ़ी की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहऊ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूँ बा परिय तुम्हारे कोठी, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ, धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा, जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उससे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई छनमानी, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नम नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे, वो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा, सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुझी लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को
सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार हाँ साचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मेरे जाने के ही योग्य, मारे जाने के, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़हूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरेन होते हूँ श्रम कठोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। दोहा गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरई सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ बूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़क है, ऊख की रस की खांड नहीं है। खाड़ा खड़क है, ऊख की रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि सिल तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरीन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ा, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देहूं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखा बहु मोहि, विप्र विचारी बचहु नृप धोई। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बढ़े, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारों से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, दूध मुख करिय न कोहु, जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कै बराबरी करत आना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का
आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अजगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि। राम बचन सुन कछु जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरही, न तो ही नीचु मीचु सम देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरित कोपु करिए अब दाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी होही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं, होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जन कुटे राही, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थरथर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी निर्भय बानी, ऋष तन जरई होय बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले, राम ही देई निमोरा, बचहूँ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा। सुनी लक्ष्मण बिहसे, बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुचि, परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी समझाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले, राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उससे सुना अनसुना कर दीजिए। बरैरे बालकु एकु स्वभाव, इन्हीं न संत विदोषहि काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरै और बालक का एक स्वभाव है संत, बर्रे और बालक का एक स्वभाव है संत जन, इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। ये नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोकु बधु बधऊ गुसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कही बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए।
जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहूं अनुज तब चीतव अनैसे, एही के कंठ कुठारू न दीना, तो मैं कह कोपू कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार में चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा। गर्भ स्त्रवही अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई न हाथू दहाई रिस छाती, बहा कुठारू कुंठित नृपघाती, भयउ भाम विधि फिरेउ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कर सिखाओ। हाथ चलता नहीं, क्रोध छाती चली जाती है। हाय, राजाओं का घातक एक कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सुहावा, मुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जुनु जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ते। जो पै कृपा जिरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखो जनक हटि बालु केहूं, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बिहसे लखनऊ कहा मन माही, मुँह दे आँखी कतहूँ को नहीं। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर क्यों नहीं करते, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कोई नहीं। दोहा। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सठ करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही तय छाड़ कहाऊ ग्रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तह मारहूं तो ही, भृगुपति दिकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाय। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हु ते बड़ दोसु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहु रिस तजी मुनीसा, कर कुठारू आगे है सीसा, जेही रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोही जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा। प्रभु ही सेवक ही समरु कस तजुहि, विप्रबर रोसु बेसु बिलोकी, कहेसी कछु बालक हूँ नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था।
वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठार बांध धनुधारी, भय लरि कहीं वृष गिरु विचारी, नाम जान कर तुम्हें न चीना, वंश सुभाएं उतरूं तेहि दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम अवतेहु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमहि तुमहि सरिबरी कसिनाथा, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहार। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एकु गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र है। सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा, बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन नाम, बोले भृगुपति सरुस, हसित तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा, निपटहि द्विज कर जानहि मोई, मैं जस विप्र सुनावहु तुहि, चाप स्त्रुवा सर आहुति जानो, कोपु मोर अति घोर कृशानो। तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे जानता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि छान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशु आई, मैं एही परशु पाटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने किसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निगरी विप्र के बोरे, भजेहूँ चापू दापू बड़भारा, अहमिति मनहूँ जिति जगु ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहाऊ विचारी, रसी अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोली, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा, जो हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ असको जग सुभटु जेहि भय बस नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हमहि पचारे को, लरहि सुखेन कालू किन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुन कलंक तेहि पावर आना, काहू सुभाव न तुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया।
मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी डरता। विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गुण वचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी की कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, तैचहूं मिटे मोर संदेहूं। देत चापू आपू ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दुआ जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी भूले वचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्मारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं कह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंस। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो कहता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मन सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बिनहि तप हेतु। अब भय कुटिल मही डराने, जह तह कायर गवही पुराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी से भी हार गए। रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय सीता माता, जय हनुमान जी, जय परशुराम, जय महाराणा, जय राजा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग का होगा पेज नंबर 241 टू 250। आप देख लेते हैं कितने पेजेस हैं पढ़ने। टोटल इसमें है यार 964 पेज, 965। उत्तरकांड समाप्त होगा 965 पेज में। नौ 995 पे पूरे रामायण की पेज की दोहा समाप्त होगी। भी हम लोग काफी दूर। चलिए, जब तक पूरी प्लेलिस्ट नहीं बन जाती रामचरितमानस की, तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।